आज के इस वीडियो में मैं आपका ध्यान थोड़ा सा फार्मा के उस फॉर्मेट पे ले चलता हूँ जो कि रिलेटेड है कंपनी और फैक्ट्री बिजनेस से। कंपनी और फैक्ट्री बिजनेस का यहाँ पे मेरा कहने का सेंस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी मार्केट का एक बहुत बड़ा सेल स्कैम है, सेल ट्रेंड स्कैम। कंपनी को प्रोडक्ट बेचना है, जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां मॉलिक्यूल बना रही है उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। अब वो क्या कर रही है, मार्केट में जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनमें वो प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं हो पा रहे हैं उस लेवल पे, तो बेचने का एक नया तरीका उन लोगों ने सोचा है। क्या तरीका सोचा है? आपके पास कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिसे एमआर कहते हैं, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, आपके पास आते हैं, आपको बोलते हैं सर आप इस चीज़ का बहुत आपके पास सेल है। यस, आप बताते हैं हाँ मेरे पास सेल है। आपको कहते हैं आप ऐसा करिए ना, अपना कंपनी बना लीजिए। आप भी खुश हो जाते हैं, मैं तो अब कंपनी का ओनर बनने वाला हूं। आप आनंद फानंद में अपना एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्रियां हैं उनको आप अपना ऑर्डर देते हैं। वो अपना जो बेस्ड मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होता है, वो मिक्स करके आपको प्रोडक्ट भेज देते हैं। प्रोडक्ट भेजने में भी बहुत बड़ा स्कैम है। जरा सोचिए मेंटलिटी किस प्रकार का यूज किया जाता है उसमें। आपको बोला जाता है कि सर आप 5 लाख दीजिए, आपके पास 15 से 20 लाख रुपए का प्रोडक्ट आ जाएगा। आप तो ये सोचते हैं कि 20 लाख का प्रोडक्ट मेरे को मिल जाएगा, मैं बेच के पैसा दूंगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। यदि आप 20 लाख का प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका एमआरपी वैल्यू 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपया होता है, और 20 लाख के प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 लाख रुपया आपसे एडवांस में लिया जाता है। आप एडवांस के रूप में जमा कर देते हैं। अब आप आजकल वो करवाते हैं। आजकल करवाने के चक्कर में वो अब एक नया गेम आपके सामने परोसते हैं, जो गेम होता है कि सर आपका प्रोडक्ट तो बनके तैयार है, अब आप ऐसा करिए कि डब्बा और ढक्कन जो पैकिंग किया जाता है, जिसमें वो डब्बा और ढक्कन का क्या करिए कि आप ऑर्डर दिलवा दीजिए। अब उसमें भी बड़ा दिमाग से स्कैम किया जाता है। देखिए कितना बड़ा दिमाग उसमें भी लगाया जाता है। तो कितना में तैयार होगा? लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया, जो भी उन्होंने अमाउंट का। अब उनको कहा जाता अरे आप तो डब्बा ढक्कन का दिए, आप अपना ब्रांडिंग नहीं करवाइएगा, आप अपना नाम नहीं दीजिएगा। जी सर, आप अपना नाम भी सर्च करके दे देते। हाँ, नाम छपवाने में आपको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा होगा। मूलतः वो जो है सो आपको 5 लाख रुपया और ले लेते हैं। अब आपका पैकिंग शुरू होता है, डब्बा में दवा डाला जाता है। दवा डालने के बाद सर आपका प्रोडक्ट बन के तैयार है, अब आपका प्रोडक्ट लगने वाला है। ऐसा करिए सर आप 5 लाख रुपया और डलवा दीजिए, मैं ट्रांसपोर्ट में माल डलवा देता हूँ। सर डलवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट का पे करना पड़ेगा एडवांस में। अब वो क्या करते हैं भगवान जाने, वो तो ट्रांसपोर्ट का तो पेमेंट करते नहीं है, आपको यहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन आपको फिर भी कहा जाता है कि आप जो है सो पेमेंट डाल दीजिए। आप 5 लाख रुपया फिर डाल देते हैं। अब मोटा मोटी आपसे 15 लाख रुपया ले लिया जाता है। 15 लाख रुपया लेने के बाद अभी तक माल आपका डिस्पैच नहीं हुआ। आप ये सोच रहे हैं कि माल डिस्पैच हो गया, तो आप भ्रम में हैं, आपका माल डिस्पैच नहीं हुआ है। जब आपको फिर लास्ट टाइम आप कॉल करेंगे, सर अभी तक माल पहुंचा नहीं। अरे माल अच्छा अभी भूल गया था लगाना, आपका कुछ पेमेंट ड्यू है, आप जमा नहीं किए पेमेंट अभी तक। आप पूरा पेमेंट करेंगे तभी जाएगा माल। अब आप 15 लाख रुपया आपका फंसा हुआ है। आप ना हाँ बोलने लायक रहते हैं, ना बोलने लायक रहते हैं। आप फिर 5 लाख रुपया देते हैं, तब आपका प्रोडक्ट तैयार होकर आपके घर तक पहुंचता है। तब तक जो मेंटली कंडीशन है वो थोड़ा सा आपका बिगड़ चुका हुआ होता है इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से। क्यों बिगड़ चुका हुआ रहता है? कि आपके साथ इतना गेम खेला जाता है कि आप डर जाते हैं कि इस गेम के चक्कर में मेरा बिजनेस फ्लॉप नहीं हो जाए। बिजनेस फ्लॉप करने का डर होता है, क्योंकि आपको शुरुआत से गेम झेलना पड़ रहा है। आप स्कैम के चक्कर में पड़ गए हैं, स्कैम आपके साथ हुआ है, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। मार्केट में जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं फार्मा के प्रोडक्ट,
ऐसे इंडिकेटर दो तरह से, उसको पैमाना दो तरह से मापा जाता है। एक को कहा जाता है एथिकल प्रोडक्ट और एक को कहा जाता है जेनेरिक प्रोडक्ट। ऐसा माना जाता है कि एथिकल प्रोडक्ट का मार्केट में थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगता है। कारण क्या है प्राइस ज़्यादा लगने का? कारण ये है कि आप जो प्रोडक्ट वो एथिकल बनता है उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होती है, उसका ब्रांडिंग बहुत कॉस्टिंग वाला होता है, ब्रांडिंग बहुत तगड़ा किया जाता है, उसमें बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उसको एथिकल कहा जाता है। जेनेरिक प्रोडक्ट वो हो गया जो मार्केट में आपने बनवाया, आप जैसी कंपनियां ने बनवाया, कम पैसा कम मार्केटिंग पे आपने प्रोडक्ट बना के मार्केट में रख दिया। और कंपनियां शायद ये भी एक फार्मूला है कि फार्मूला बेस्ड आप केवल बनाए हैं, आपकी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें जिस प्रकार से सीरम इंस्टीट्यूट है, हर जैसे कि डिफरेंट टाइप की इंस्टीट्यूट है। कफ सिरप की एक सबसे बड़ी कंपनी आती थी, मैं भूल रहा हूँ नाम, आप लोग को याद होगा फिर बता दीजिएगा, बड़ी अच्छी कंपनी का नाम है, मैं भूल रहा हूँ। ये सब कंपनियां रिसर्च में इन्वॉल्व रहती है, इसलिए इसके प्रोडक्ट को एथिकल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब आप मार्केट में उतरते हैं। मार्केट में उतरने से पहले आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग तक 50,000 से लाख रुपया तक खर्चा कर चुके होते हैं। ब्रांडिंग में भी लाख से 2 लाख रुपया खर्चा करते हैं। प्रोडक्ट अब कैसे बेचें ये भी आपके पास एक तनाव हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि एमआर रखोगे तो 30,000 50,000 जो भी उसका सैलरी है वो सैलरी लेगा। प्रोडक्ट कितना बेच कर ला के देगा ये मार्केट डिपेंड करेगा, आप कितना काम करवाते हो उस पर डिपेंड करेगा। वो एक एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंसी बता देता है। आपको डर लगता है कि हम 30,000 रुपया महीना आप एमआर को भी पे करें, 5 एमआर रखे तो 1.5 लाख रुपया का महीना प्रोडक्ट भी निकालना है। थोड़ा सा असमंजस्य और असहजता की स्थिति आपके पास आ जाती है। अब आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को धीरे धीरे एन प्रकार एमआर रख के या अपने से प्रोडक्ट को सप्लाई करने का सोचते हैं। प्रोडक्ट का 1.5 साल का ही एक्सपायरी है, ये आप ध्यान में रखें। 1.5 से 2 साल में आपका प्रोडक्ट जितना भी है सब एक्सपायर होने वाला है। और 20 लाख मतलब 2 करोड़ का प्रोडक्ट 20 लाख अगर 25 लाख 30 लाख 40 लाख तक में भी बिक जाए तो भी आप बेनिफिशियल रहेंगे। लेकिन उस 2 करोड़ के प्रोडक्ट को निकालने के लिए उस 20 लाख के प्रोडक्ट को आपको निकालने के लिए 20 लाख रुपए आपको मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। और आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में मैंने बताया, जो नए कंपनीज होते हैं उनको थोड़ा सा छूने से वो डरते हैं। आप जब उनको अप्रोच करेंगे कि प्रोडक्ट ले लीजिए तो वो थोड़ा सा आपके पास या रिटेलर के पास तो बाद में भाई आपको तो उधारे में माल पहुंचाना पड़ेगा, क्रेडिट पे माल पहुंचाना पड़ेगा। होलसेलर के पास भी आप अगर क्रेडिट पे देंगे तो आपकी स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है, आपकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। फंसे हुए मझधार में भी आपके पास छोटा बड़ा मीडियम सभी प्रकार के लोग से मुलाकात होगा, रास्ते भी बहुत सारे निकलेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये प्रोडक्ट निकल जाए, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तनाव स्थिति क्रिएट रहता है, निकलना प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जेनेरिक प्रोडक्ट निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इतना बड़ा प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। और ज़्यादा आप उधार दीजिएगा तो आप गर्त में चले जाइएगा। उधार देकर आप मार्केटिंग कर नहीं सकते, उधार देकर आप माल बेच नहीं सकते। बेचिएगा तो आपको परेशानी आप झेलने के लिए तैयार रहिए, बैड डेट्स झेलने के लिए आप तैयार रहिए। 1 साल 2 साल के बाद आपको अगेन प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है। मेरा मानना है कि 50 से 70% कंपनियां सेकेंड टाइम ऑर्डर नहीं दे पाती है। कारण है कि उसका प्रीवियस जो लॉस हुआ उसकी भरपाई नहीं कर पाती। उसकी भरपाई करना बहुत ज़्यादा उनके लिए एक टास्क, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब आप नए कुछ 30% लोग जो नए ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर में भी पीछे का कुछ माल पड़ा हुआ रहता है। नया ऑर्डर जो प्रोडक्ट चलने वाला होता है वही बनवाते हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि 90% कंपनियां तो मर ही जाती है, 90% कंपनियां वर्क नहीं कर पाती है। 10% किसी तरह जीवित रहती है जो बड़े कंपटीटर से कम्पीट कर पाए, क्योंकि इस मार्केट में बड़े कंपटीटर बहुत हैं। आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आपको अगर इस तरह का स्कैम का हिस्सा बनाया जाए तो आप थोड़ा सतर्क रहें। इस जन सतर्क में इतना ही। धन्यवाद।